राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ज्योतिष की इस वीडियो में आज एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो कि बेहद खास है। और इस कुंडली के अंदर अलग तरीके के योग हैं और आज बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली के अंदर सबसे पहला योग जिसको कहते हैं शनि मंगल और बृहस्पति का मेल 9वें घर के अंदर। शनि मंगल और बृहस्पति का मेल जब भी 9वें घर के अंदर बैठेगा तो इसने बृहस्पति को खराब करना है। और 9वें घर का बृहस्पति खराब इंसान को डस्ट एलर्जी देगा। यानी कि डस्ट एलर्जी, थोड़ा सा गर्द आते ही, धूल आते ही जुकाम बन जाता होगा। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये सांस की दिक्कत में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर इंसान ऐसे किसी जगह पर रहने लगा जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा हो तो गया काम से। फिर ये सांस की दिक्कत, कोई भी बड़ी बीमारी लगा सकता है। इसीलिए ये डस्ट एलर्जी देगा और सांस की दिक्कत भी दे सकता है। ये बृहस्पति 9 का खराब इस मामले में इंसान को कमजोर करता है और आगे चल करके ये इंसान की याद रखने की ताकत भी कमजोर कर देगा जल्दी की उम्र में। तो इस बात का भी सबसे बड़ा खतरा, और पढ़ाई लिखाई के मामले भी कमजोर। तो इस बृहस्पति 9 का इलाज करना जरूरी है, क्योंकि शनि मंगल बृहस्पति जब तीनों मिलेंगे तो सीधा बृहस्पति का खात्मा करेंगे, बृहस्पति का यानी खराब करेंगे बृहस्पति को एक तरीके से। अब बृहस्पति खराब होके ये दिक्कतें देगा। फिर एक और योग है जिसको कहते हैं चंद्रमा दूसरे घर का। चंद्रमा जब भी दूसरे घर का हो तो एक सबसे बड़ी हिदायत ये होती है कि इंसान अपने घर में बहुत बड़ा मंदिर ना बनाए, एक छोटा सा सिंपल सा मंदिर बना ले और उसमें पीतल की घंटियां, पीतल की जोत ये ना रखे। यानी कि घंटे घड़ियाल अपने घर में मंदिर के अंदर ना रखे, वरना यही घंटे घड़ियाल पीतल के या किसी और चीज के, ये घंटियां जितनी ज्यादा घर में होंगी और जितनी बजेंगी इंसान का उतना ही नुकसान होगा। नगद माया, पैसा जुड़ने में, कमाई जुड़ने में, उसको संभालने में उतनी ही ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। ये चंद्रमा सेकंड हाउस का इस बात की हिदायत है। और यही चंद्रमा सेकंड हाउस मां को सेहत की दिक्कत भी देगा। कमर, पांव या रीढ़ की हड्डी की दिक्कतों में इंसान की मां को जूझना पड़ेगा। यह भी इस कुंडली का योग है। और चंद्रमा की दृष्टि केतु छठे घर पे, तो ये इस बात का सबूत है कि ये इंसान के मामा को भी तंग करेगा, इंसान के मामा का भी बुरा हाल करेगा। ये केतु छठे घर का जब खराब हो और उसको चंद्रमा से दृष्टि पड़ती हो, ये तब की बात है। तो ये मामा का भी बुरा हाल करेगा और मामा के साथ साथ ये इंसान के सेटलमेंट में दिक्कत देगा। ये भी इस कुंडली का योग है। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इसकी कुंडली बेहद शानदार है। बस ये हिस्से कमजोर है जो मैंने आपको बताए। जिस दिन इनका इलाज हो गया, ये इंसान अपने कामकाज के अंदर बेहद ज्यादा कामयाब और जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर इनका इलाज ना हुआ, जो मैंने दिक्कतें बताई और जो योग बताए, तो जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें अपने आप आ जाएंगी और आगे बढ़ेंगी, कम होने का नाम नहीं लेंगी। तो सबसे पहला इलाज करना है बृहस्पति 9 का, जो कि डस्ट एलर्जी दे रहा है, सांस की दिक्कत दे रहा है। इसका सबसे बड़ा इलाज है प्योर केसर का। यानी कि केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर ये जितना ज्यादा लगाएंगे, इंसान के घर में से डस्ट एलर्जी उतनी ही ज्यादा दूर रहेगी। बल्कि जितने लोग इस दुनिया में हैं और जिनको डस्ट एलर्जी है, तो उनके लिए यही इलाज है कि केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। अपने आप डस्ट एलर्जी खत्म होगी। और 4 से 5 महीने लगातार रूटीन करके देख ले कॉन्टिन्यूअसली, डस्ट एलर्जी की दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और सांस की दिक्कतों में भी फायदा होगा। यह है बृहस्पति 9 का इलाज। और हर महीने 4 दिन लगातार 4 किलो चने की दाल रोजाना डेली सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दो। यह भी इसका इलाज है। और अगले 7-8 महीने तक करते रहो। जिंदगी में से परमानेंटली डस्ट एलर्जी की दिक्कत खत्म। थोड़ा सा गर्द आते ही, धूल आते ही जो जुकाम बन जाता है और सांस की दिक्कतें हो जाती है, इनमें सब में रिलीफ मिलेगा और बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। बिना डॉक्टरों की दवाई के ये चीज असर करेगी।
फिर इसके बाद जो इलाज है वो करना पड़ेगा, केतु छठेगा और चंद्रमा सेकंड हाउस का। हिदायत मैंने आपको बता दी कि घंटे घड़ियाल जितनी घंटियां घर में होंगी मंदिर में तो उतना नुकसान होगा, तो ये घंटियां घर से निकालनी पड़ेंगी, तब जाके फायदा मिलेगा, वरना कमाई में भी दिक्कत आएगी। फिर एक इलाज है जिसको कहते हैं केतु छठे घर का, कि इंसान को जौ अपने रात को सिराने रख करके सोनी है। रात को 2 किलो जौ रात को सिराने रख करके सो जाओ और पानी में भिगो लो उस जौ को, और 2 किलो जौ पानी में भिगो करके रात को सिराने रख करके सुबह वो पानी अलग कर लें और जौ अलग कर लें। वो जौ पक्षियों को डाल दो, या अगर पक्षी ना मिले तो किसी भी जानवर को खिला दो, लेकिन ज्यादा ये देखना है कि पक्षी खा ले। अगर पक्षी बाई चांस ना मिले तो जानवरों को भी डाल सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रेफर करना है पक्षियों को। तो जौ रात को सिराने रख करके सोएं पानी में भिगो करके, और उसके बाद सुबह उठते ही वो जौ पक्षियों को डाल दो या फिर जानवरों को डाल दो। इससे क्या होगा, इंसान की सेटलमेंट बनने लगेंगी। फर्जी उम्मीदें जो इंसान से नसीब पलवाएगा उनमें राहत मिलने लगेगी और जिंदगी सुधरने लगेगी। सारे मामले पढ़ाई लिखाई के हों, चाहे ये जितनी मैंने बातें बताई, इन सब के अंदर रिलीफ मिलने लगेगा और जिंदगी ट्रैक पर आने लगेगी। ये है इस कुंडली का इलाज और ये है इस कुंडली की प्रेडिक्शन।